डू यू रिमेम्बर पहले के जमाने में जब हम किसी चीज की जरूरत महसूस करते थे तो दुकान तक जाना पड़ता था, और अगर रात के 10 बज चुके हो तो बस अगली सुबह का इंतजार। मगर आज सिर्फ एक क्लिक और 10 मिनट में सामान दरवाजे पर। ये कैसे हुआ? ये है क्विक कॉमर्स की कहानी। एक नया जमाना, एक नई जरूरत। भारत में क्विक कॉमर्स यानी क्यू कॉमर्स का मार्केट 2024 तक $3.34 बिलियन तक पहुंच चुका है और 2029 तक $9.94 बिलियन होने का अंदाजा है। ये विकास दर 76% ईयर ऑन ईयर है, जो ट्रेडिशनल ई कॉमर्स से कई ज्यादा तेज है। पर सवाल ये है कि ये तेजी है क्यों? तो आज के 7 PM हाइलाइट्स में हम बात करेंगे भारत के रिटेल और डिलीवरी सिस्टम को बदलने वाली एक नई ट्रेंड की, क्विक कॉमर्स यानी क्यू कॉमर्स। आखिर ये मार्केट इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है? क्या ये सस्टेनेबल है और क्या ट्रेडिशनल रिटेल इसके सामने टिक पाएगा? सबसे पहली वजह है बदलते हुए कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। अर्बन इंडिया में लोग कन्वीनियंस के पीछे हैं। मिलेनियल्स और जेन ज़ी का डिमांड है कि हर चीज फास्ट हो, और इसी वजह से ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स इतनी तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। आज 20 मिलियन अर्बन हाउस होल्ड क्यू कॉमर्स का हिस्सा बन चुके हैं, जो बताता है कि आने वाले समय में ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बनने वाला है। नाउ व्हाट मेक्स क्यू कॉमर्स सक्सेसफुल? इसका सीक्रेट है हाइपर लोकल माइक्रो वेयर हाउसेज यानी डार्क स्टोर्स। ये छोटी छोटी लोकेशन स्ट्रेटेजिकली प्लेस की जाती हैं ताकि डिलीवरी सिर्फ कुछ मिनटों में हो सके। ये सिर्फ स्पीड का गेम नहीं है। प्लेटफॉर्म्स डेटा ड्रिवन डिमांड फोरकास्टिंग का भी यूज करते हैं। AI और मशीन लर्निंग के माध्यम से हर कस्टमर का बिहेवियर ट्रैक किया जाता है और सीजनल ट्रेंड्स के हिसाब से इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है। बड़ी FMCG कंपनीज के लिए भी ये एक बूम बन चुका है। डेलॉइट के मुताबिक क्यू कॉमर्स के माध्यम से इनके ऑनलाइन सेल्स 2 गुने हो चुके हैं, जो अब टोटल ऑनलाइन सेल्स का 35% हिस्सा बन चुका है। और सिर्फ मेट्रोपॉलिटन ही नहीं, ये ट्रेंड Tier 2 और Tier 3 सिटीज तक भी पहुंच रहा है। आज इंडिया के टोटल ई कॉमर्स डिमांड का 60% Tier 2 और Tier 3 शहरों से आता है, जो 2025 तक 30% और बढ़ने का अंदाजा है। Now what are the challenges faced by this industry? लेकिन हर नए मॉडल के साथ नए चैलेंजेस भी आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रेडिशनल रिटेल पर असर। किराना स्टोर्स और लोकल दुकानदार कह रहे हैं कि डीप डिस्काउंटिंग और प्रेडेटरी प्राइसिंग उनके बिजनेस को मार रहा है। CCI को इस पर इंटरवीन करना चाहिए ताकि फेयर कंपटीशन बना रहे। दूसरी तरफ डिलीवरी राइडर्स की सेफ्टी भी एक बड़ा मुद्दा है। हाई प्रेशर डिलीवरी टारगेट्स का मतलब है कि राइडर्स जल्दी पहुंचने के चक्कर में रोड सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ नवंबर 2024 में डिलीवरी राइडर्स पर 30.57 लाख रुपीस का फाइन लगाया। एक और बड़ा कंसर्न है बिजनेस मॉडल की सस्टेनेबिलिटी। ये प्लेटफॉर्म्स डिस्काउंट और इन्वेस्टर फंडिंग के भरोसे चल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेप्टो ने सिर्फ Q4 2024 में 1200 करोड़ रुपीस चला दिए। अगर फंडिंग कम होती है तो क्या ये मॉडल टिक पाएगा? और सबसे बड़ी बात, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। हर ऑर्डर के साथ कार्बन एमिशंस बढ़ रहे हैं। इंडिया में हर पार्सल का कार्बन फुटप्रिंट 285 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, जो टोटल डिलीवरी एमिशंस का 51% बनता है। इस वजह से इको फ्रेंडली पैकेजिंग और EV बेस्ड डिलीवरी फ्लीट्स की जरूरत है। Now what shall be the way forward for a sustainable Q commerce? अगर Q commerce को सस्टेनेबल बनाना है तो पहले फेयर कंपटीशन के लिए एक नेशनल ई कॉमर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी, जो प्राइसिंग और मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करे। दूसरा, MSME और किराना स्टोर्स का इंटीग्रेशन जरूरी है, जिसे चाइना के JD दाओजिया और अलीबाबा का मॉडल है, जो लोकल रिटेलर्स को भी बेनिफिट पहुंचाता है। गिग वर्कर्स के लिए सेफ्टी मेजर्स भी इन्फोर्स करने की जरूरत है ताकि फेयर वेजेस और इंश्योरेंस की सुविधा मिले। और सबसे जरूरी है सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स। EV बेस्ड डिलीवरीज को फेम स्कीम के तहत बढ़ावा देना होगा और इको फ्रेंडली पैकेजिंग को एनफोर्स करना होगा, जैसे जर्मनी के DHL गो ग्रीन इनिशिएटिव के तहत हो रहा है। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में क्विक कॉमर्स ने शॉपिंग का तरीका ही बदल दिया है। स्विगी, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इंस्टेंट डिलीवरी को एक नया स्टैंडर्ड बना दिया है, जिसमें 10 से 30 मिनट के भीतर ग्रोसरीज और एसेंशियल्स घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये कन्वीनियंस का नया युग है या एक रिस्की बिजनेस मॉडल? क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? क्या ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए खतरा है? और क्या एक्सट्रीम फास्ट डिलीवरीज वर्कर्स और एनवायरनमेंट के लिए सेफ है? जहां एक तरफ ये रिटेल सेक्टर में रेवोल्यूशन ला रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसके एथिकल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये अभी भी एक ओपन डिबेट है। आखिर क्विक कॉमर्स एक बदलाव है या एक बड़ा रिस्क, ये तो वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या क्यू कॉमर्स भारत का फ्यूचर है या सिर्फ एक बबल जो कभी भी फूट सकता है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें, और बने रहिए फोरम आईएएस के साथ।